अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान ने फाइनली तौर पर वर्ल्ड कप 2023 में अपना आगाज़ जीत से शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह हमने रिसेंट अपने वर्ल्ड कप खेले हैं 2015 और 2019, उसमें हम पहले मैचेस हारे ही हैं। और जिस तरह से 2019 में हम वेस्ट इंडीज़ से हारे थे, उसने तो हमारा सेमीफाइनल में जाना मुश्किल कर दिया था, बल्कि हम गए नहीं थे। अगर इस मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 81 रन से कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल कर तो ली है, लेकिन ये मैच कोई वन साइडेड नहीं था, जो कि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे टूर्नामेंट की सबसे कमज़ोर टीम के खिलाफ। लेकिन तारीफ बनती है नेदरलैंड्स की, जिसने हमें इतना टफ टाइम दिया। और हमें एक वक्त तो ऐसा आया था कि भाई पाकिस्तान का जीतना मुश्किल ही हो गया था, लेकिन फिर जब हारिस रऊफ एंटर हुए और 2-3 विकेट पाकिस्तान को लेके दी, तो वापसी मोमेंटम पाकिस्तान की जानिब आ गया। अगर कोई नया बंदा या नया क्रिकेट फैन इस मैच की समरी उठाकर देखेगा तो बोलेगा यार ये तो 81 रन से पाकिस्तान आराम से जीता है। लेकिन भाई जिन क्रिकेट फैंस और पाकिस्तानी फैंस ने ये मैच देखा है तो जानते हैं कि नेदरलैंड्स ने किस तरह हमें फंसा के रखा हुआ था। बैटिंग की बात की जाए तो हमारा टॉप ऑर्डर एज यूजुअल दोबारा फ्लॉप हुआ और इमाम उल हक दोबारा बाउंसर पे ही आउट हुए। जिस तरह से वो बाउंसर पे आउट होते आ रहे हैं, इमाम उल हक 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर बाउंसर पे ही आउट हो जा रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी वो इस अपनी वीकनेस पे काम ही नहीं कर रहे। और फिर हमारे बाबर आजम भी इस मैच में फ्लॉप हो गए, जो कि वार्म अप मैचेस में 80-90 का स्कोर कर रहे थे। तारीफ बनती है नेदरलैंड्स के स्पिनर्स की और कैप्टन की, जिसने हमें फंसा के रखा। एक वो थे जो इतनी लंबी लंबी स्पिन कर रहे थे और एक हमारे स्पिनर थे जिनसे स्पिन ही नहीं हो रही थी। और शादाब जो यॉर्कर करवा रहे हैं, फुल बॉलें करवा रहे हैं। एक तो समझ में नहीं आ रहा यार, ये शादाब को खिलाए पे खिलाए क्यों जा रहे हैं। नो डाउट शादाब एक ज़बरदस्त फील्डर है, ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, ज़बरदस्त लेग स्पिनर है, लेकिन जब वो इस फॉर्म में नहीं है अभी, तो उनको वर्ल्ड कप के मैचेस क्यों खिलाए जा रहे हो यार। अब लाजमी सी बात है, अगर बंदे को इतना हल्का आप कर दोगे, उसको ये फील करवाओगे कि भाई तुम परफॉर्मेंस दो ना, तो हम तुम्हें खिलाएंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस कहाँ से आएंगी। अब 1-2 मैचेस जो नेदरलैंड्स और श्रीलंका से हमें खेलने थे, उसमें हम शादाब को बिठा लेते ताकि शादाब के जहन में तो ये बात आए कि वो परफॉर्मेंस देगा तो टीम में आएगा। अब वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा है। उसने इस मैच में भी मर मर के एक विकेट हासिल की। और जिस तरह से नवाज और हमारे शादाब को आराम से खेल रहे थे ना, एक वक्त तो ऐसा आया था कि मैंने गुस्से में आ गए चैनल ही हटा दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था नेदरलैंड जीत जाएगा। लेकिन तारीफ बनती है भाई उस बंदे की और बाबर आजम की कैप्टनसी की, जिसने बाबर के कान में आगे बात डाल दी भाई कि तुम हारिस रऊफ को भी मिडल ओवर्स में ला सकते हो। वरना हम अपने पुराने मैचेस में तो यही करते आ रहे हैं कि भाई शादाब और नवाज अगर बॉलिंग अच्छी नहीं भी कर रहे ना, तो इनको ही करवाते रहो, वरना भाई दूसरे स्पिनर ले आओ। लेकिन नो डाउट तारीफ बनती है बाबर की कैप्टनसी की, जिसने मिडल ओवर्स में हारिस रऊफ को दोबारा से एंटर करवाया। और फिर जिस तरह हारिस रऊफ ने 2-3 विकेट बाबर आजम को लेके दी, उससे दोबारा से मोमेंटम पाकिस्तान की जानिब शिफ्ट हुआ। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो बहुत से बैटिंग कॉलेप्स हुए। सबसे पहले तो हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चला, फिर बाबर आजम नहीं चले, उसके बाद लेकिन तारीफ बनती है यार सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से खेला और जिस तरह के स्ट्राइक रेट को मेंटेन किए रखा और 68 रन की इनिंग खेली, जिससे आने वाले बैट्समैन को भी आसानी हो गई कि वो रन बॉल भी खेलते गए और फिर 287 का टारगेट मिल ही गया। और वो भी जिस तरह से 287 का टारगेट हुआ है ना, अल्लाह का ही करम था या किसी क्रिकेट फैन की दुआ लग गई थी जिससे हमें 287 तक भी पहुंचा दिया। वरना हमारे हालात तो नहीं थे। जिस पिच पर हमने 300 से ऊपर करने का सोचा हुआ था, उधर एक एसोसिएट नेशन यानी कि नेदरलैंड से हमें 286 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जो कि एक खतरनाक चीज़ है जिस पर हमें फोकस करना है आने वाले मैचेस में, क्योंकि टूर्नामेंट की सबसे कमज़ोर टीम थी और इसमें भी हम इतना फंस गए थे। नो डाउट जीत होती है। तारीफ बनती है सऊद शकील की, मोहम्मद रिजवान की और हारिस रऊफ की और बाबर की कैप्टनसी की, जिसके बदौलत हमने 2023 वर्ल्ड कप का अपना जीत से आगाज़ कर लिया है, जो कि इंशाल्लाह हमें आने वाले मैचेस में फ़ायदा देगी। लेकिन हमें अभी बहुत सी चीज़ों को अपना इम्प्रूव करना है, ख़ास तौर पे हमारे टॉप ऑर्डर जो फ्लॉप ही हो जा रहा है, और फिर हमारे स्पिनर्स खास तौर पे नवाज जो कि इन पिचेस पे भी स्पिन नहीं कर पा रहे, जहाँ पर एक एसोसिएट नेशन के स्पिनर्स भी इतनी लंबी लंबी स्पिन कर रहे थे। और फिर शादाब जो पिछले मैचेस में शॉर्ट बॉलें फेंकते थे, वो आज फुल बॉलें फेंक रहे हैं, यॉर्कर फेंक रहे हैं। शादाब की तो फॉर्म समझ में नहीं आ रही है, कहाँ चली गई है, परफॉर्म ही नहीं करके दे रहे। एक विकेट भी उन्होंने इस मैच में मर के लिए। बस आने वाले मैचेस में हमारा अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि आगे हमें बड़ी टीमों से तो खेलना ही खेलना है। लेकिन अगला मैच हमारा एक छोटी टीम, यानी इतनी बड़ी टीम नहीं है अगर कंपेयर की जाए इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से, जो कि श्रीलंका है। इस तरह से उन्होंने हमें एशिया कप में हराया है ना, असल में प्रेशर तो होगा और इंशाल्लाह हम इस प्रेशर को ओवरकम करेंगे और ये मैच जीतेंगे। और ना सिर्फ मैच जीतेंगे, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भी जाएंगे इंशाल्लाह। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।